मीरा भाईंदर महानगर पालिका का चुनावी बिगुल बज चुका है और हर कोई यही चाहता है कि यहाँ पर चुनाव में कुछ नई तस्वीर बने, लेकिन इस बार बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी हो गया है। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 2 के लोकप्रिय और बहुत ही काम करने में बहुत बिजी रहने वाले, इनको लोग अच्छी तरह इसलिए भी जानते हैं कि सबके साथ खड़े हो जाते हैं। इनका नाम मदन उदित नारायण सिंह है और ये बहुत ही लंबे अरसे से पॉलिटिक्स में है। बीजेपी से ये तीसरी बार है, अभी चौथी बार इस बार अगर जीत के जाएंगे तो। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चुनाव में क्या स्पेशल है? धन्यवाद। इस चुनाव में जैसे आपने कहा कि बहुत सारी संभावनाएं या संभावनाएं हैं, कन्फ्यूज़न है, ये बात सही है। लेकिन जब ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा होता है तो उसमें से लोगों को सही रास्ता भी निकलता है। तो उसी कन्फ्यूज़न में से लोग सही विकास का रास्ता निकालेंगे और विकास करने वाली पार्टी को, लोगों के साथ देने वाली पार्टी और लोगों के साथ रहने वाले उम्मीदवार को लोग चुनेंगे। अमूमन चुनाव में देखा जाता है कि एक वार्ड में या एक इलाके में एक नेता खड़ा होता है, तो इस बार मीरा भाईंदर की जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलहदा है, क्योंकि एक वार्ड से चार प्रत्याशियों को मौका दिया जा रहा है। तो जनता में जो कन्फ्यूज़न है उसको लेकर मदन सिंह जी के से ही ऑप्शन जानना पड़ेगा। क्या विकल्प है जनता के लिए, जो लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे कि 4 का मतलब क्या हुआ? ये नया सिस्टम सरकार ने लाया है, क्योंकि इसके पहले लोग 1 या 2 को ही चुनते थे और उनके पास 1 या 2 वोट देने का ही ऑप्शन रहता था। लेकिन अब जो 4 के पैनल का सिस्टम आया है, लोग कन्फ्यूज़न में हैं, लोगों को पता नहीं है। लेकिन हम लोग सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता लोगों का कन्फ्यूज़न दूर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अब आपको 4 वोट देना है, 4 वोट किस तरह से देना है। और लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं और 20 तारीख आते आते हर व्यक्ति इसमें क्लियर हो जाएगा कि 4 वोट कैसे देना है, किसको देना है। और लोगों ने अपना मन बना रखा है, लोग बड़े अच्छे ढंग से और पूरी तैयारी के साथ 20 तारीख को चारों को वोट देंगे। मदन जी, हमेशा आपने विकास का मुद्दा उठाया है। विकास का मुद्दा भी बहुत ही अहम होता है दुनिया में। इस बार भी आपके प्रधानमंत्री जी ने चुनाव का जब माहौल बना था तो कहा सबका साथ सबका विकास। इस बार किन किन मुद्दों को आप ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं? इस बार जो हमारे यहाँ मुद्दे हैं, एक तो कई पुरानी बिल्डिंगें हो गई जो 25 से 30 साल की बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं। लोगों के आगे समस्या है कि उनका कन्वेंस नहीं हो रहा है, उनका पुनर्विकास, रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या इस प्रभाग की है, जो पुरानी बिल्डिंगों का रीडेवलपमेंट करना है, उनको आगे का रीडेवलपमेंट का रास्ता साफ करके देना। उनको सड़क, काफ़ी सड़कें ऐसी हैं कि जो बार बार रिपेयर होती हैं लेकिन बरसात में आने पे ख़राब हो जाती हैं, सड़क का कंक्रीटीकरण कराना। और हमारे प्रभाग में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है। अगर उसको हम कहें कि पूरे विश्व का स्टील मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा कहीं है तो हमारे वार्ड में है। वो भी एक समस्या है कि इंडस्ट्रीज़ पहले से है और जहाँ इंडस्ट्रीज़ है उसके आसपास के रहने वाले लोगों को उससे समस्या भी उत्पन्न होती है। लेकिन हम इंडस्ट्रीज़ हटा भी नहीं सकते, उनको भी नहीं बेरोजगार कर सकते और लोगों को भी समस्या में नहीं रहने दे सकते। बीजेपी ने एक नया नारा दिया कि मीरा भाईंदर से सारे फेरी वालों को हटा दिया जाएगा, साफ सुथरा कर देंगे। तो उस बारे में भी आपकी कुछ योजना है? ये जो नारा है कि आपने जैसा कहा वैसा नहीं कि हटा दिया जाएगा, उनको समुचित ढंग से व्यवस्था करके मार्केट में उनको रखा जाएगा कि उनके लिए अलग से मार्केट बना करके मार्केट में उनको स्थान दिया जाएगा कि वो एक जगह मार्केट में वो बैठें और सड़क पर या ट्रैफिक में होने वाली समस्या से लोगों को निजात मिले। बिल्कुल। मदन सिंह जी के बारे में एक कहावत है कि ये कर्मयोगी हैं। भले कोई मैदान में आ जाए, और जाहिर सी बात है जब मैदान में दुश्मन मजबूत होता है तो मज़ा आता है लड़ने का, लेकिन इनके सामने कोई बहुत बड़ा दुश्मन नहीं है। ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। लेकिन चुनाव का मौसम है, आप अन्यथा मत लीजिएगा। जितने भी लोगों से हम मिलते हैं तो उनके एक्सप्रेशन पर बहुत ही ज़्यादा एक अलग माहौल देखने को मिलता है। इस तरह से मुस्कुरा के मिलते हैं कि जैसे कभी भी हम बिछड़े ही नहीं थे। तो इस चुनाव में जब लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं मदन सिंह जी के साथ, तो इनके कुछ खास लोग हैं यहाँ पर, इसी वार्ड के हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने क्या क्या सोचा इस चुनाव में। सर, अपना नाम बताइए। दीपक सिंह जी। और सारी अच्छाइयाँ हैं मदन भाई के अंदर, एक नगर सेवक के रूप में और एक इंसान के रूप में सब अच्छाइयाँ हैं। इनका कार्य करने की जो है तरीका बहुत पसंद है। इस बार क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के हिसाब से? अभी सड़क का मुद्दा इन्होंने बताया है, जर्जर बिल्डिंग का मुद्दा बताया है, फेरी वालों से आम पब्लिक को नुकसान न हो, फेरी वालों को रोजी रोटी मिल जाए, यही सब मुद्दे हैं। भाई साहब, अपना नाम बताइए। भुवन सिंह। भुवन जी, आप किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? चुनाव को सारे जो जात धर्म के लोग हैं सब एक साथ रहें, इस हिसाब से देखते हैं हम लोग।
और विकास मेन मुद्दा है। भेदभाव न हो किसी के साथ, ये मेन मुद्दा है। भेदभाव तो जनता के साथ होता है बाद में, चुनाव के बाद, लेकिन मदन सिंह जी भेदभाव नहीं करते ज़्यादा। ये नहीं करेंगे। आप तो हर वक्त खड़े हो जाते हैं, जो भी लोग समस्या लेके आते हैं पानी के लिए, सड़क के लिए। आप अपना नाम बताइए। राकेश खनेलवाल। आप किस तरह से देखते हैं इस चुनाव में, क्योंकि एक वार्ड में 4 उम्मीदवार हैं, आपको समझ में आ गया पूरा कि किसको देना है किसको नहीं? बाकी जो लोग नहीं समझ पाते उनको क्या कहेंगे? इस चुनाव में अभी सबको समझा रहे हैं कि एक आदमी को 4 वोट कैसे डालने का है, और धीरे से समझ रहे हैं। और मुद्दे क्या क्या है इस बार? मुद्दे तो आम जैसे हैं वैसे ही हैं। विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है, और मेन मुद्दा विकास। ये कार्यकर्ता लोग हैं और इनके शुभचिंतक हैं। भाई साहब, आप अपना नाम बताइए। विंध्याचल सिंह। सिंह साहब, आप बताइए इस बार कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो उठाने पर मदन सिंह जी को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है? मदन भैया इस बार भी जीत के आएंगे। चौथी बार। अब की बार फिर मदन सिंह जी की बारी आएगी, अब की बार फिर इनकी सरकार। क्या इस तरह की जब जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, अभी चुनाव का माहौल है, क्या जनताओं के बीच तो लगातार घूम रहे हैं, इस बार क्या प्रतिसाद मिला उनका? प्रतिसाद लोगों का बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों का मुझ पर विश्वास है। लोगों को पूरी तरह से भरोसा है कि हम, जब हमारे पास अच्छा नगर सेवक है, हम सुख दुख का साथ देने वाला है, तो हम दूसरे के लिए कोशिश क्यों करें और बात सोचें ही क्यों। तो लोग पूरी तरह से मुझे भरोसा दिला रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों का साथ है। और जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ है तो सबका विकास भी होगा। अच्छा मदन सिंह जी, बहुत ही दिल से और ईमानदारी से आपसे हम जवाब चाहेंगे कि कल तक तो था मैं आशिक तुम्हारा, आज तुम्हारे बच्चों का मामा बन गया, इस तरह के रिश्तों का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन जो कल तक विरोधी थे, एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरते थे, आज वही एक साथ एक पार्टी में आ गए हैं। ऐसे में जो समीकरण बिगड़ता है या बनता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको? जैसे कल बहुत सारे लोग बीजेपी में आ गए हैं, इसको अवसरवाद भी हम कह सकते हैं, ठीक है? अब लोग अपने अवसर का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन पब्लिक जानती है कि पब्लिक को क्या करना है। इस कॉरपोरेशन का लोकल चुनाव है, इसमें लोग अपना प्रत्याशी देखते हैं कि ये प्रत्याशी हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा, हमको साथ देगा कि नहीं साथ देगा। तो लोग उस प्रत्याशी को रूप को देखते हुए, प्रत्याशी के काम को देखते हुए प्रत्याशी का चयन करते हैं और अपना नगर सेवक चुनते हैं। दो छोटे छोटे सवाल आपसे। अब तक जो बीजेपी शिवसेना का रिश्ता रहा है बहुत ही प्रगाढ़ और करीबी का रहा है। इस बार आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, और एक गिलबर्ट मेंडोसा साहब हैं, वो एनसीपी से सीधा शिवसेना में छलांग मार के आ गए हैं। इन दोनों घटनाओं को कैसे देखते हैं आप? गिलबर्ट मेंडोसा एनसीपी से नहीं, सीधा जेल से छलांग मार करके शिवसेना में आ गए हैं, क्योंकि जेल के बाहर ही उनका स्वागत हुआ है और जेल से ही शिवसेना ने उन्हें लिया है। तो अब कहना तो नहीं चाहिए, अब दोनों मौसेरे भाई हैं। अब जनता समझ रही है कि ये क्यों एक साथ में आए हैं। दोनों अपने स्वार्थ के लिए साथ में आए हैं, उनको जनता के सुख दुख है, जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है। दोनों अपने परस्पर हित साध रहे हैं। आप जीत के प्रति कॉन्फिडेंट हैं? पूरी तरह से। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके पास। यही जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो पावर होता है वो जनता के बीच होता है, लेकिन जनता को ये पता है कि हमारा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। अगर मदन सिंह जैसे लोग चुन कर आते हैं तो जाहिर है वार्ड क्रमांक 2 की जनता को एक राहत महसूस करेगी। और सबसे अहम है कि जिस तरह से इनका सहयोग मिलता है जनता को, तो जनता के लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शन के तौर पर ये बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में जो इनकी रेस है उसमें कोई ज़्यादा 24 घंटे कंपटीशन वगैरह नहीं है। तो कुल मिला के उपलब्ध रहने वाले नेता हैं, 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं पब्लिक के लिए। ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बस हम भी दुआ करेंगे कि ऐसे लोगों को जो मेहनत करते हैं उसको जनता अपना समझकर ज़रूर मौका दे। तो कहा जा सकता है कि आने वाली जो तस्वीर है मीरा भाईंदर चुनाव की, वो बहुत ही दिलचस्प है। इसको आप लगातार देखते रहिए इन 24 न्यूज़ पर। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।